Hello champs, welcome to this new video, and in this video we will discuss important questions related to money and banking chapter 3 of macroeconomics. Okay, so इससे पहले कि हमने दो वीडियो बनाई जिसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है स्टेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो जब मनी एंड बैंकिंग की बात करेंगे तो मनी सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूछा M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो आई हैव डिस्कस्ड M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन माई वीडियो ऑल्सो। सो अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा डिफाइन मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है और क्या कंस्टिट्यूट करता है मनी सप्लाई, लाइक सेविंग इन द बैंक और फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक एंड करेंसी विद द पब्लिक कैन बी कॉल्ड एज मनी सप्लाई। ओके, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, 15, 13, 10 एंड 13 में पूछा गया। और सेम क्वेश्चन होता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई 2011 में। इसमें लिखा है नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये 2010 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज बार्टर। ठीक है, तो बार्टर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा अपने एक वीडियो में, तो आपको अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो जाके मेरे वीडियो से देख सकते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बहुत मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया उसको। ये 2013 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन मनी। ठीक है, ये 2012-2011 में पूछा गया है। और यहाँ पे लिखा है गिव द मीनिंग ऑफ मनी। ठीक है, 2010 में। तो देखिए मनी एंड बैंकिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन मनी से रिलेटेड आएंगे और बैंकिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं मनी सप्लाई के, किस तरीके से मनी सप्लाई इफेक्ट होगी अगर बैंकिंग में रेपो रेट या CRR को ऊपर नीचे करेंगे तो। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी किस तरीके से एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट करता है। ये 2014 में पूछा गया। फिर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी, यानी बेसिकली दोनों ही क्वेश्चंस का ट्विस्ट करके पूछा है बट सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये 2017 में पूछा गया। ओके, तो हमें कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के बताने क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था पहले में कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, बेसिकली सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया डिफाइन द मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, 2014, यानी आप देख सकते हैं मनी बैंकिंग में एक ही टाइप का कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ प्रॉब्लम फेस इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी बार्टर सिस्टम के क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। यहाँ तो नेगेटिव पूछा है, लेकिन अगर आपने होलिस्टिकली पढ़ लिया बार्टर सिस्टम के क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बार्टर सिस्टम, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ फंक्शन ऑफ मनी, कि मनी किस तरीके से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह फंक्शन करता है। 2017-13 ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किस तरीके से करता है, क्योंकि हमें एक्सचेंज करने के लिए कुछ एक कमोडिटी चाहिए होती है और मनी उसको फुलफिल करता है उस कंडीशन को। ठीक है, और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ मनी का वो भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि हाँ किस तरीके से हमने मनी का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ और इंडियन इकोनॉमी की, तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, बता दिया हमने। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी किस तरीके से एक यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे भी यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी पूछा गया है 2014-2013 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। देखिए काफ़ी बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट समझने में कि क्या मतलब होता है, मनी किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की तरह फंक्शन करता है, तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, बेसिकली मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मान लीजिए अगर आपने एक फ़ोन लिया, ठीक है, तो उसका प्राइस मान लीजिए 12,000 है। ठीक है, तो अगर आपको इसको पैसे को एक बार में नहीं देना है, इसको EMI करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं 12,000 को अपना 6 से डिवाइड कर दिया, 6 महीने में आप हर महीने 2,000 दे के 6 महीने तक इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मनी इस तरीके से डेफर्ड पेमेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि हम फ्यूचर पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन को भी इस तरीके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स फेज अंडर बार्टर सिस्टम, हाउ हैज मनी सॉल्व्ड इट, कि किस तरीके से कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम किस तरीके सॉल्व करा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सारे वही बार्टर सिस्टम से सेम रिपीट हो रहे हैं 2013 में 2014 में इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे को फोकस किसके पे करना है, कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक उठा के पढ़ना है। यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तो पता ही आपको क्या होता है,
कि अगर हमें कोई एक्सचेंज करना है तो दोनों तरफ से दोनों को वांट होनी चाहिए उस एक्सचेंज को फुलफिल करने के लिए उस ट्रांजेक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, कि किस तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन करता है। अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था और उसने कैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर को सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, तो दोनों बताने हमें 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी और हाउ इट हैज सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये दो बारी हमने गलती से डाल दिया है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अच्छा नहीं, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है और ये स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की बात कर रहा है। देखिए पूछा किस तरीके से क्या है, एक पूछा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और किस तरीके से बार्टर को सॉल्व किया, और स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट क्या होता है उसने किस तरीके से बार्टर को सॉल्व किया। दोनों ही क्वेश्चन ट्विस्टेड तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एक्सप्लेन द स्टोर वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मनी एंड हाउ इट हैज सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द बार्टर। देखिए अब यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू पूछ लिया, अब यहाँ पे यूनिट ऑफ अकाउंट पूछ लिया और बाकी प्रॉब्लम बार्टर की ही रहेगी। ठीक है, तो दोनों को इन्होंने देखो दिल्ली के अंदर 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे और ऑल इंडिया में 2016 में, यानी एक ही साल में इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे, लेकिन अलग अलग करके पूछा, मतलब ट्विस्टेड तरीके से पूछा। तो हमें इन सारे फंक्शन पता होने चाहिए मनी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डज मनी ओवरकेम द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली। 2018 है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। अब ये एक नया क्वेश्चन अभी तक हमने देखा, नया, अभी तक तो सारे रिपीट हो रहे थे। 2019 में मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछा गया, तो मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली में होता क्या है, यानी मनी को अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, 19 में, 15 में, 14, 12, 11 कितनी बारी पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है डिमांड डिपॉजिट्स। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली होता है ये हमारा सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। ओके, बिकॉज जब हम डिमांड करेंगे हम पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट उसको हम एक चीज़ और कहते हैं, वो होता है फिक्स्ड एफडी, उसको भी कहते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके बाद ही हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट द रोल प्लेड बाय द सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई किस तरीके से फंक्शन करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि 2019 में पूछा गया, क्योंकि जब बैंक्स को ज़रूरत होती है अल्टीमेटली जब कोई पैसा नहीं देता तो आरबीआई पैसा देता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, 2016 में पूछा गया। अब रिवर्स रेपो रेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गिव द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, CRR। यहाँ पे भी CRR और यहाँ पे भी CRR, यानी CRR पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पे टाइम डिपॉजिट जैसे मैंने बताया, टाइम डिपॉजिट होता है FD, फिक्स डिपॉजिट होता है, बेसिकली वही होता है टाइम डिपॉजिट। यहाँ पूछा व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, वही पूछ सकता है। ठीक है, क्या रोल होता है इनका, वही पूछ सकता है। सेंट्रल बैंक बहुत अच्छे से करके जाना है, और ये जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, CRR है, ये सब हमें अच्छे से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक रेट पूछा है दोनों में। यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द बैंकर्स फंक्शन, बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी किस तरीके से सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर भी एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंक 2014 में। यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द बैंकर्स फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट किस क्रिएशन होता है, 2016-17 में पूछा गया। यहाँ पे देखिए मनी क्रिएशन सेम है, यहाँ क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन दोनों ही सेम चीज़ है, बट यहाँ इसको इस तरीके से लिखा गया है, ये देखिए आप। यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय सम कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, शो करना है किस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सप्लेन द करेंसी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। करेंसी क्या अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक की, किस तरीके से है वो चीज़। यहाँ पे बैंक एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यानी अगर आपने सेंट्रल बैंक होलिस्टिकली कवर कर लिया तो आपको एक एक चीज़ करनी है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, बैंक इशू पूछ सकते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं वो। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरीके से किस तरीके से हेल्प करता है सेंट्रल बैंक। एक्सप्लेन द बैंकर टू गवर्नमेंट फंक्शन, यहाँ पे भी सेम बैंकर टू गवर्नमेंट फंक्शन। यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व एंड SLR। यहाँ पे दोनों का वो मीनिंग पूछ लिया है, इसके बीच का कंपेरिजन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्या कंपेरिजन है वो भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फंक्शंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एज मे बी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो किस तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फंक्शंस करते हैं वो भी बताने हैं। क्वांटिटेटिव CRR,
SLR, ये सब चीज़ें हो गई जितने भी इंटरेस्ट रेट को करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन को करने के लिए होता है। क्वालिटेटिव जैसे मॉरल सुएशन, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 34 है डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। एक है बैंकर्स बैंक और लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है 2019 में, अलग अलग पूछ ली दोनों फंक्शन। यहाँ पे पूछा क्रेडिट कंट्रोलर फंक्शन ऑफ, कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, यानी इन्फ्लेशन हो जाए इकोनॉमी में तो किस तरीके से कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, वो पूछा गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमें बताना है कि रिडक्शन इन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होगा तो वो, अगर देखिए रिजर्व रेशियो वो हो सकता है CRR हो या SLR हो, अगर इसमें रिडक्शन होगा तो किस तरीके से क्रिएशन ऑफ मनी बैंकिंग सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा 2019 में। यानी रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 19, 30, 23, तो उस पर थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो रिपीट हो सकते हैं, रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बैंकिंग सिस्टम, अगेन रिपीट हो गया, हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल के साथ बताना है। और यही क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, क्रेडिट रोल ऑफ कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ। तो अगर आपने 2014 में क्वेश्चन कर लिया तो 19 वाला आप इजीली सॉल्व कर लेते। इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो 2025 के पेपर में आप बेसिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट, यहाँ पे हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। डिपॉजिट क्रिएट करना, मनी क्रिएट करना एक ही बात है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग है। यहाँ पे है एक्सप्लेन यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल हाउ एन इंक्रीज इन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिजर्व रेपो रेट इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, यानी हमने CRR देख लिया, SLR देख लिया, अब रिवर्स रेपो रेट भी देखना है, ठीक है, RRR को भी देखना है, ठीक है, मनी सप्लाई किस तरीके से कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ रेपो रेट कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। रेपो रेट किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन में कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, यानी इन्फ्लेशन, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन पूछा है। अगर इन्फ्लेशन हो जाए मार्केट में तो किस तरीके से बैंक रेट जो हेल्प करेगा हमें उसको कंट्रोल करने में। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। देखिए यहाँ पे कैश रिजर्व पूछा, यहाँ पे SLR पूछा, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट पूछा, एक एक करके जितने भी रेपो रेट, जितने भी वो रिजर्व रेशियोज है वो पूछ सकते हैं वो लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ बैंक रेट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन 2016 में। एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी थ्रू बैंक रेट। यहाँ पे हाउ डू चेंजेस इन बैंक रेट अफेक्ट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हाउ डू चेंजेस इन बैंक रेट अफेक्ट द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब ये जो भी क्वेश्चन है ना, इन सब के आंसर्स मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें सारे के सारे आंसर्स होंगे आपको अवेलेबल, ठीक है। तो पहले आपको खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद अपना टैली करना है उन आंसर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ मनी मार्केट ऑपरेशंस आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन, किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू किस तरीके से क्रेडिट यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे भी ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे पूछा है लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, 2013 में पूछा गया। यहाँ पूछा गया एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व, वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 42 मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूजिंग सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल के 2 मेथड, चाहे CRR हो, SLR हो, बैंक रेट हो, कुछ भी हो सकता है ना, इनमें से कोई 2 बताने हैं आपको तो आप बता देंगे इजीली। यहाँ पे स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देखिए पहले ही क्वेश्चन था 2023 में पूछा गया था, तो मान लीजिए 19 में कर लिया है तो आप इसको इजीली कर लेंगे ना अगर आपको पता होगा। तो इसलिए PYQs पे फोकस करना है और वही टॉपिक हमें रिपीटेडली पढ़ने हैं। यहाँ पे एलोबरेट 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सेप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर के बारे में आपको पता है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंकिंग सिस्टम यूजिंग का न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन। यहाँ पे डिस्कस 2 मेथड्स बाय विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन रेगुलेट मनी सप्लाई। तो कोई भी मेथड बता दो, CRR हो गया, SLR, यानी क्वांटिटेटिव बता दो। यहाँ पे देखो 2 मेथड पूछे हैं तो एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है, ठीक है, दोनों बताने हैं। अगर ये जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पूछा डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शन 2016 में। यहाँ पे एक्सप्लेन 2 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बाकी वही देखे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बैंक ऑफ इशू और बैंकर्स इशू दोनों पूछे गए हैं।
अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, आपके साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसके आंसर्स खुद करने हैं और फिर टैली करना है जो हम आंसर्स अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मनी सप्लाई इंक्लूड्स क्या क्या होता है, ऑल डिपॉजिट है, ओनली डिमांड डिपॉजिट है, ओनली टाइम डिपॉजिट है, ये करेंसी विद द बैंक है, क्या होता है मनी सप्लाई में। सेकेंड है हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक या प्लानिंग कमीशन, वो बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, क्या है नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, यूनिट ऑफ पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी सेंट्रल बैंक में रिड्यूस कैश रिजर्व, इंक्रीज कैश रिजर्व, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इंक्रीज बैंक रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय कैश रिजर्व रेशो, SLR, इनिशियल डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे आपको क्वेश्चन पहले आंसर इसके टिक करने हैं, फिर आपको टैली करना है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी क्रेडिट बाय रेजिंग रेपो रेट, रेजिंग RR रिवर्स रेपो, बाइंग सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट, ओनली करेंसी कॉइन्स, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक मनी, तो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, ट्रैवलर्स चेक, करेंसी नोट, डिमांड ड्राफ्ट, इसमें से क्या है बताइए आप प्लास्टिक मनी में। सप्लाई ऑफ मनी इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक, फ्लो, इनकम, या इसमें क्या है मनी सप्लाई, स्टॉक है, फ्लो है या क्या है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई इशूड बाय RBI आर नोन एज ब्रॉड मनी, कौन कौन से, M1 M2 M2 M3 M3 M4, ये आई थिंक यहाँ पे M2 होगा, ठीक है, M2 भी हो सकता है, ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट्स, बोरोइंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, चाहे वो कैपिटल हो, क्या है मतलब कौन सा होना चाहिए, रिजर्व हो, प्रॉफिट है, ऑल ऑफ द अबव हो। यहाँ पे LRR क्या होता है, इंक्लूड्स में क्या करता है, CRR, रेपो, SLR या बोथ। 16 में द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय इनिशियल डिपॉजिट, LRR, बैंक रेट या बोथ। ये देखिए न्यूमेरिकल एग्जांपल है, LRR इज 20%, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है कमर्शियल बैंक में, तो टोटल मनी क्रिएशन बताना है क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, स्पेसिफिक है, हायर इंटरेस्ट रेट, पेबल ऑन डिमांड या टैक्स बेनिफिट, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने पूरी अभी मैं लिंक में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको एक एक करके इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर्स है आपके उसको टैली करना है, और लिंक डाउनलोड करने के लिए आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उसके बाद आप लिंक ओपन करेंगे तो वो ईजिली ओपन हो जाएगा, ओके, एंड जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच।